तो देखिए पहली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको अलजेब्रा स्टार्ट करवाया था और अलजेब्रा का जो बेसिक लेक्चर था वो हम डिस्कस कर चुके थे और मैंने बताया था कि कैसे अलजेब्रा के अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को विद इन 2 सेकंड या 3 सेकंड निकाला जाए। तो देखिए पहली क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, सबसे पहले उसे सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर हम हमारी आज की क्लास के ऊपर चलेंगे। अगर x माइनस का हो 6a² डिवाइड बाय हो b² प्लस का c² प्लस में x माइनस का 6b² डिवाइड बाय क्या दिया हो सकता है a² प्लस में c² और इधर से प्लस में होगा x माइनस का 6c² डिवाइड बाय a² प्लस में b² इज इक्वल टू 18। 2 सेकंड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। और देखिए कैसे करोगे, मैंने आपको कहा था कि जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टर्म है राइट हैंड साइड के अंदर उतने ही जो भी डिजिट है उसको उतने ही पार्टों के अंदर ब्रेक कर दिया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जैसे ही मैंने नोट किया कि 3 टर्म्स है तो राइट हैंड साइड के अंदर जो भी डिजिट है उसको उतने ही पार्टों के अंदर ब्रेक करूंगा। तो तीन उस साइड टर्म है तो इसको मैं 3 पार्टों के अंदर ब्रेक कर देता हूँ, 6 6 6। अब पहले को इसके साथ कंपेरिजन करा दीजिए। पहला क्या है x माइनस का 6a² डिवाइड बाय क्या है b² प्लस का c² एंड विच इज इक्वल टू 6 एंड देन x इज इक्वल टू 6a² प्लस का 6b² प्लस का 6c² एंड दिस इज योर आंसर विद इन 2 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम के अंदर इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर सोचिए कि 18 18 को 3 पार्टों के अंदर 6 6 6 और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6b² प्लस 6c², उसको साइड लेके जाएंगे प्लस में ही आ जाएगा x इज इक्वल टू 6a² प्लस 6b² प्लस 6c²। ऐसे कैलकुलेशन कीजिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को हमें डराना है। अलजेब्रा का जो फोबिया है, जो डर है, तो आज ही क्लास का हम डिस्कस कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास दिया हो x इज इक्वल टू a प्लस का 1/a और अगर y दिया हो कितना a माइनस का 1/a और आपसे बोल दिया जाए जरा x की 4 प्लस में y की 4 माइनस का 2x² y² के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो कैसे, अगर मैं बात कर लेता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर की, तो सभी बच्चों को पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी पता है कैसे, x² प्लस में y² माइनस से कितना लिख दूंगा 2xy। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा उसके बाद मुझे x थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं x की जगह कितना रिप्लेस कर दूंगा, x की स्क्वायर रिप्लेस कर दूंगा और जो y है y की जगह मैं कितना रिप्लेस कर दूंगा, y का स्क्वायर रिप्लेस कर दूंगा। तो देखें कैसे करेंगे, मैं इस x की जगह मैंने कितना रिप्लेस कर दिया, x की स्क्वायर रिप्लेस कर दिया और इस y की जगह मैंने कितना कर दिया, y का स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यानी कि जहां जहां मुझे अब x नजर आ रहा है वहां वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, x की स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर x नजर आ रहा है तो इस x की जगह मैं कितना लिख दूंगा, x का स्क्वायर। ये स्क्वायर ऐसे कैसे ऊपर वाला, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इस y की जगह मैं मुझे क्या करना है, y का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर कर देंगे। ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 2 ऐसे कैसे। इस x की जगह मुझे क्या लिखना था, x का स्क्वायर लिखना था। इस y की जगह मुझे क्या करना था, y का स्क्वायर लिखना था। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए अब कैसे, x की स्क्वायर यहाँ पर ऐसे कैसे, y की स्क्वायर यहाँ पर ऐसे कैसे, होल स्क्वायर ऐसे कैसे। स्क्वायर की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है x की 4 और पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कर देंगे y की 4 माइनस कितना होगा 2x² और y² कितना होगा 2x² एंड y²। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पर a² माइनस b² नजर आ रहा होगा, क्या मैं इसे a माइनस का b इंटू ए प्लस बी कर दूं, हाँ जी बिल्कुल कर दो। कंप्लीट का स्क्वायर है तो मुझे क्या करना है, कंप्लीट का स्क्वायर करना है। x की 4 प्लस y की 4 माइनस का 2x² y²। आई होप इतना आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, कैसे करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। देखो अब मेरे पास इधर क्या दिया हुआ है, x माइनस का y इंटू एक्स प्लस वाई कंप्लीट का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा x की 4 प्लस y की 4 माइनस का 2x² y²। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं x माइनस वाई की बात कर लूँ तो x माइनस वाई मेरे पास कितना आएगा, देखिए इस x माइनस का y, तो देखिए a में से a जाएगा और ये 1/a और माइनस का माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि 1/a प्लस का 1/a इज इक्वल टू 2/a। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखो मैंने क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू रखनी है कितनी, a प्लस का 1/a,
फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन कर देना है। देखो उसके बाद वाई की बात है, इन्होंने कहा है कि वाई लिखो, तो माइनस का ए और माइनस माइनस किसको हो जाएगा, प्लस का 1/a। इतना अच्छे समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। इसी प्रकार से x प्लस वाई की बात करूंगा तो x मेरे पास कितना है, a प्लस का 1/a, और अगर y की बात करूंगा तो मेरे पास कितना है, प्लस का a माइनस का 1/a, और इस कंप्लीट का स्क्वायर है तो मुझे क्या करना है, कंप्लीट का स्क्वायर करना है। इसमें किसी कुछ भी दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, इतना तो अच्छे समझ में आया होगा। और जो कंप्लीट टर्म है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगी x की 4 प्लस में y की 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखिए इस a के साथ a को कैंसिल कर दूं और इस 1/a के साथ 1/a कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास जो 1/a और 1/a है, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 2/a होता है। और इस a और इस a को जोड़ कितना होगा, इस a और इस a का जोड़ होगा 2a, और इस कंप्लीट का स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे, एंड विच इज इक्वल टू x की 4 प्लस y की 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना अच्छे समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो देखिए इस a के साथ a को कैंसिल कर दीजिए, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होती है, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, एंड 16 इज इक्वल टू x की 4 प्लस y की 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू x की 4 प्लस में y की 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना आया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन जब हम हैं तो किस बात का आपको डर है, ठीक है, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि एग्जाम के अंदर अगर इस तरीके से जाओगे तो भाई साहब क्वेश्चन होने से रह गया, सुबह से शाम हो जाएगा, सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, तो चलिए वो अब हम सीखते हैं, ठीक है। ये बस क्या है, आपको अपने पन्ने भरने हैं तो पन्ने भर लीजिए नोटबुक के, क्योंकि किसी और को भी सिखाना पड़ सकता है कि कैसे आया ट्रेडिशन पार्ट से। डायरेक्ट तो सीखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको लेना है सिलेक्शन। और कैसे लोगे, तो चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a प्लस 1/a, क्या a की जगह मैं कुछ भी सेटिस्फाइड करा के रख दूं, मान के चलिए a की जगह मैंने 1 रख दिया, कितना रख दिया, a की जगह 1 रख दिया, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, वट एवर यू कैन, ठीक है, वट एवर यू कैन, जो भी आपका दिल में आए वो आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। देखिए अब मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे a की जगह 1 रखना है। जैसे ही मैंने a की जगह 1 रखा तो x इज इक्वल टू 1 प्लस का 1/1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्या कर दिया, a की जगह 1 रख दिया किसके अंदर, y के अंदर, तो 1 माइनस का 1/1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है x की 4 प्लस में y की 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देख कैसे करेंगे, x की जगह मुझे क्या करना है, x की 4 y की 4 माइनस से क्या करना है, 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर करना है। अब मुझे x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितना है, 2 की वैल्यू 4 रख दीजिए, y कितना है, y की वैल्यू 0, 0 के 4 माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे इधर से, और 0 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो किसके, अगर किसी की 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है 0 हो जाता है, और 2 की पावर 4 किसके इक्वल हो जाती है, 16 के इक्वल हो जाती है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो, विद इन 2 सेकेंड आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा बॉर्नवीटा पीजिए और दिमाग की अपनी शक्ति को बढ़ाइए। चलिए अब ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमें एक और थोड़ा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट के अंदर चेंज करते हैं। देखो अगर x इज इक्वल टू रूट ए हो, प्लस का 1/√a हो, और y इज इक्वल टू रूट ए हो, और माइनस का क्या हो, 1/√a हो, तो इसको कैसे आप निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना हो x की 4 प्लस में y की 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बस कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको इक्वेशन नजर आ रही है उस इक्वेशन को क्या करोगे, सेटिस्फाइड करवा दोगे, अगर सिलेक्शन ले लोगे तो सेटिस्फाइड करवा दीजिए। a की जगह मैंने कितना रख दिया, 1 रख दिया। जैसे ही मैं a की जगह 1 रखता हूं तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस में 1/√1 एंड विच इज इक्वल टू 2। अगर y की बात करूंगा तो मैंने कितना कर दिया, a की जगह √1 माइनस का 1/√1 इज इक्वल टू 0, एंड देन x की 4 प्लस में y की 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और x की जगह कितना रखना है, 2 की 4 करोगे और 0 की क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। इसी प्रकार से 2 ऐसे कैसे, x की जगह मुझे क्या करना है, 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0, और 2 की पावर 4 16। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार से हम बढ़ चलेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाकर खा जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन का क्या हुआ।
बस आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो देखेंगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर आपके पास दिया हो ए एक्स प्लस का बी वाई इज इक्वल टू दिया हो 6 के इक्वल, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6 के इक्वल दिया हो, और फिर दिया जा सकता है बी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू 2 के इक्वल दिया हो, और एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर दिया हो 4 के इक्वल, और आपसे पूछ लिया जाएगा जरा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के बारे में अपने ख्याल बताएं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6 दिया हो, बी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू 2 दिया हो, और आपको दिया जा सकता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो, और जरा बताइए कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, आई होप आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे इसको करेंगे। देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या आएगा। तो कैसे कर सकते हैं, अब देखो जब भी स्क्वेयर की टर्म आए, जब भी क्या है स्क्वेयर की टर्म आए, तो आपको पता है कि बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। अगर बोथ साइड स्क्वेयरिंग नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इक्वेशन क्या कर दोगे, स्क्वेयर कर दोगे। जैसे आप पहली इक्वेशन का स्क्वेयर करते हो, तो पहली इक्वेशन का स्क्वेयर करने के बाद क्या आएगा, आप कह सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। सर जी ए का स्क्वेयर ओके प्लस बी का स्क्वेयर, बी हमारे पास ये वाली टर्म है, माइनस का सॉरी प्लस का 2ab एक्स वाई, 6 का स्क्वेयर कितना होगा, 36 होगा। इसका बोथ साइड स्क्वेयर करना है, इधर भी स्क्वेयर करना है, इधर भी स्क्वेयर करना है। ए का स्क्वेयर ये, बी का स्क्वेयर ये, प्लस का 2a ये बी ये लिख दिया, 6 का स्क्वेयर 36। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड वाली टर्म का बोथ साइड स्क्वेयर करता हूं तो क्या आता है वो देखते हैं। देखो अगर मैं कर देता हूं बी एक्स का स्क्वेयर मैंने कर दिया इधर से ओके, प्लस का ए का स्क्वेयर, अब की बार बी मेरे पास ये वाली टर्म है, माइनस का 2ab एक्स वाई, 2 का स्क्वेयर 4। आई थिंक आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा जी, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा, ए मेरे पास क्या अब की बार ये है, तो मुझे क्या करना है, ए का स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर, माइनस ऐसे कैसे 2, ऐसे कैसे ए ये रहा लिख दिया, बी ये रहा लिख दिया, इधर भी स्क्वेयर करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंसिंग का नियम ही यही कहता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड स्क्वेयरिंग करते हो तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो देखिएगा अब मैं क्या कर देता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को जोड़ देना है। सबसे पहले जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे ये दिख रहा है सेम, तो इसको काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वेयर प्लस में कितना बी एक्स स्क्वेयर प्लस में ए वाई स्क्वेयर प्लस है बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 और 4 40। इतना अच्छे समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो देखिए अगर मैं इसमें से और इसमें से, इस टर्म में से और इस टर्म में से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कितना बच जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन लेता हूं तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कितना बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस पहली टर्म में से और दूसरी टर्म में से अपने को क्या कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। मुझे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन लेना है और इधर मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू 40। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऐसे कैसे लिख दिया, और इस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, इसके 4 वैल्यू, और 4 को जैसे 40 के नीचे करूंगा तो 10, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। क्या एग्जाम के अंदर इस तरीके से करोगे या नहीं करोगे, तो बस अपनी नोटबुक के अंदर एक बार उतार जरूर लेना, क्योंकि जब हम हैं तो किस बात का डर है। हम इस तरीके से बिल्कुल भी आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि कीजिए। तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, तो चलिए उसके बारे में हम अच्छे से अब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन पार्ट भी सिखाना ज़रूरी होता है। देखिए नोटबुक के अंदर सब कुछ उतारना है, ये तरीका भी उतारना है और जब सिखाऊंगा वो भी उतारना है। तो देखिए मेरे पास है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6, मुझे नजर आ रहा है बी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू 2, और मेरे पास एक इक्वेशन ये दी हुई है क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, और मुझे इनकी हेल्प से निकालना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो अपनी जरा दिमाग की बत्ती जलाइए और कुछ भी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए। मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। जैसे ही मैंने एक्स की जगह 2 रखा
तो क्या x की जगह 2 रखने से वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी? हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगी। जैसे मैंने x की 2 रखा तो 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? y की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूँ और y की वैल्यू कितनी रख दी? 0 रख दी, तो देखिए पुट करके देखिए x की जगह मैंने कितना रखा 2, 2 का स्क्वायर ऐसे कैसे, y की जगह कितना रखा 0, 0 का स्क्वायर ऐसे कैसे, क्या इक्वल टू हो जाएगा 4 के? हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा 4 के इक्वल। आई थिंक आपको इतना तो अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे हम वैल्यू को सेटिस्फाइड कराते हैं, कैसे हम पुट करते हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो देखिए अब मैं पहली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख देता हूँ और y की वैल्यू रख देता हूँ, और उधर से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करता हूँ। देखिए पहली इक्वेशन के अंदर मुझे क्या करना है? a की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू सॉरी। देखिए x इज 2 रखा तो 2a ऐसे कैसे हो गया, b की जगह b रख दीजिए, y की जगह 0 रख दिया, इक्वल टू 6। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इतना समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल आया। देखिए क्वेश्चन विद इन सेकेंड होगा, विद इन कितना होगा? सेकेंड होगा। तो देखिए अब देखें, अब दूसरी इक्वेशन के अंदर आप क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो उधर बन जाएगा 2b, इधर मैंने x की वैल्यू रखी तो 2b बन गया, माइनस का a ऐसे कैसे, और y की जगह 0 तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल ऐसे कैसे, ये हो जाएगा 2 के इक्वल, तो b इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास a 3 के इक्वल हो गया, b किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है a के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a मेरे पास कितना है? 3 का स्क्वायर कर दूंगा, b मुझे क्या करना है? 1, 1 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 का स्क्वायर 9, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस हम इन्हीं 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासें आएंगी। अभी तो और कुछ प्रॉब्लम है तो छोटी छोटी क्लास बना रही है। तो जब हम 200 क्वेश्चन करेंगे तो मैं उस दिन आपको लगातार 3 घंटे पढ़ाऊँगा, और मेरा ये आपसे वादा है 3 घंटे या 2 घंटे, ठीक है, जितना भी टाइम होगा, और ट्राई करेंगे 3 घंटे की क्लास हो, कम ना हो। तो उस 3 घंटे क्लास के अंदर मैं आपको 200 क्वेश्चन अपनी तरफ से लगवाऊंगा। बस आपको क्या करना है? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ही करना, अगर नहीं पसंद में आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो नहीं करना, बट मेरे हिसाब से तो पसंद आ जाएगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।